हाँ भाई बज गई खतरे की घंटी। तानाजी सिस्कदर फॉर्म में आ गई न्यूजीलैंड की टीम। न्यूजीलैंड के वो बैटर्स फॉर्म में आ गए जो कि फॉर्म में नहीं थे। और अब आपके लिए क्या खतरे की घंटी बज गई। न्यूजीलैंड अब फाइनल क्वालिफाई करके ट्राई नेशन सीरीज का पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को अगर हराता है तो वो ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में जाएगा। जो हालात लग रहे उससे साफ नजर आ रहा है कि साउथ अफ्रीका ने अपनी सी टीम भेजी है। देखिए उनके दिमाग देखिए, जो उनके मेन प्लेयर्स है वो पाकिस्तान आए हुए, लेकिन वो हिस्सा नहीं क्योंकि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे और अपनी सी टीम को भेजा हुआ है। वो सी टीम खेलेगी पाकिस्तान अपनी सी टीम साउथ अफ्रीका की सी टीम को हरा के फाइनल में पहुंच जाएगा। लेकिन पॉइंट का है, पॉइंट ये कि अगर फाइनल में पाकिस्तान जाता है और न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हरा देता है तो आप ये सोचिए कि 19 तारीख को क्या होगा। न्यूजीलैंड का एक एक बैटर, केन विलियमसन, कॉनवॉय, सारे इनके फिलिप्स, सारे इनके फॉर्म में आ चुके हैं। ठीक है, और अब वो ग्राउंड की जो कंडीशंस है, ग्राउंड की जो जो फील्डिंग सेटअप है या जो भी उनको पिच की जो कंडीशंस है वो सब चीज़ में सेटल हो चुके हैं अपने आप को और खुले आम बैटिंग कर रहे हैं। जिस तरह की उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई की, उसी तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका के मेन बॉलर्स की भी पिटाई की और उनकी सी टीम बेचारे यंगस्टर्स की भी पिटाई की और 303 का टारगेट ईजिली अचीव किया। सही है, केन विलियमसन 150 मार गया, मजाक नहीं है। वहां उनके डेब्यूटेंट ने भी सेंचुरी मारी थी, लेकिन एक्सपीरियंस ऑलवेज काउंट्स। अब पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी क्या है। नंबर 1, पाकिस्तान पहले फाइनल तो क्वालिफाई करे ट्राई नेशन का। नंबर 2, अगर 19 तारीख को पाकिस्तान ने वही हिस्ट्री रिपीट की जो न्यूजीलैंड के सामने पाकिस्तान अभी करता हुआ आ रहा है, तो फिर पाकिस्तान के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दरवाजे ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान की कारकर्दगी को देख के तो मुझे मुझे क्या किसी को भी भरोसा नहीं उठ रहा। वो इसलिए क्योंकि कोई भी बॉलर आपकी बैटिंग तो आपको हरवा ही रही है, पाकिस्तान को बैटिंग तो हरवा ही रही है, लेकिन पाकिस्तान को बॉलर्स भी कोई कारकर्दगी नहीं दिखा के दे रहे। किसी की भी कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है। मैं बार बार वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैच विनिंग परफॉर्मेंस। शुरू में 2 विकेटें लेना, मिड में 2 विकेटें लेना, टेल एंडर की 2 विकेटें कभी ले लेना, इसको कोई आप कारकर्दगी थोड़ी कहते हैं। 10 ओवर 88 रन 3 विकेटें, ये कोई कारकर्दगी है शाहिद शाह अफरीदी की। आप मुझे बताएं कितना टाइम हो गया शाहिद शाह अफरीदी को परफॉर्मेंस दिए हुए, कितना टाइम हो गया नसीम शाह को परफॉर्मेंस दिए हुए, कितना टाइम हो गया बाबर आजम को परफॉर्मेंस दिए हुए, कितना टाइम हो गया मोहम्मद रिजवान को परफॉर्मेंस दिए हुए। मैच विनिंग इनिंग की बात मैं कर रहा हूँ, अभी और चीजें तो छोड़ ही दें। कितना टाइम हो गया, सिचुएशन आपके हाथ से निकलती जा रही है और हम अपने टाइटल का दिफा कैसे करेंगे, अपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टाइटल का दिफा कैसे करेंगे। इस कारकर्दगी को लेके आप अपनी सरजमीन की जो कंडीशन है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप किस तरह ये उम्मीद लगाते हैं कि आप 23 तारीख को जाके इंडिया को दुबई में मार देंगे। इंडिया की फॉर्म देखी आपने, रोहित शर्मा की फॉर्म में आ गया, सेंचुरी मारी उसने, क्या इनिंग उसने खेली है। इंडिया अपनी सरजमीन पे परफॉर्मेंस देता है, हम अपनी ही सरजमीन पे बकरी बन जाते हैं। ये मेरे अभी तक समझ नहीं आता। हम तो बाहर जाके बकरी बनते ही बनते, हम अंदर भी बकरी बन जाते। शाहीन शाह अफरीदी कितने समय से, अगर आप 1 साल का स्टैट्स उठा लें, शाहीन शाह अफरीदी की विनिंग परफॉर्मेंस निकाल लें, आप मुझे बताएं, मैं आप कमेंट्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, कहाँ कितनी है। हाँ, नसीम शाह की कितनी है, बाबर आजम की कितनी है, मोहम्मद रिजवान की कितनी है। ये बड़े लोग हैं, ये बड़े जो सीनियर प्लेयर्स हैं ना, ये वो हैं। आप नीचों को तो बोलिए मत, आप ब्लेम सलमान आगा को, कामरान गुलाम को, इन लोग को ब्लेम कर दो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अबरार को, खुशदिल शाह फहीम को तो छोड़ दो ना, वो तो आए ही फेवरेटिज्म पे। उनको तो उनको 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 नहीं रगड़ो, उनको मत रगड़ो। उनका तो पहला मैच था यार, इतने अरसे दराज बाद आए थे, तो क्या पहले मैच में आते थोड़ी वो खेल लेते। उनको छोड़ दो। जो आपके पास रेगुलर प्लेयर है उनकी क्या कारकर्दगी है। बैटर तो परफॉर्मेंस बुरी है, दो बैटर गिरवा रहा हूँ, 2 बॉलर गिरवा रहा हूँ। हारिस को इसलिए इस वक्त बख्शा जा रहा है, ज्यादा क्रिटिसाइज इसलिए नहीं किया जा रहा है कि हारिस ने आपको ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जितवा दी थी। ऑस्ट्रेलिया में आप T20 व्हाइट वॉश होकर आए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप 2-1 से वनडे सीरीज जीते। और 2-1 से वनडे सीरीज जीतने की वजह आपको पता है, उसकी वजह क्या थी, हारिस रऊफ की बॉलिंग। तीसरा वनडे आप इसी बुनियाद पे जीते थे क्योंकि वो उनकी सी और बी टीम खेल रही थी, यानी कि सी टीम और बी टीम के प्लेयर्स खेल रहे थे, उनके मेन प्लेयर्स, और तीसरे वनडे से बाहर हो गए थे। तो ये सारे जो आप इस वक्त जो ढोल पीटते हैं ना कि हमने ऑस्ट्रेलिया में हराया,
तो उसकी वजह ये है कि आप पहला वनडे अच्छा खेले, फाइट बैक हुई, खेल अच्छा हुआ, पैट कमिंस ने आपको हरवा दिया, कोई मसला नहीं, अच्छा खेले थे, तारीफ बनती थी, हारिस रऊफ ने बहुत मेहनत की थी। दूसरा वनडे हारिस रऊफ ही की बदौलत आप जीते थे, हारिस रऊफ ने बेहतरीन मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है, लो टारगेट पे ऑस्ट्रेलिया को आउट किया था। तीसरा वनडे आपके और फायदे में हो गया क्योंकि वहां पे भी हारिस ही की परफॉर्मेंस थी, लेकिन वहां पे सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन हारिस फॉर्म में था, वो तीनों मैचेस में कंटिन्यूस परफॉर्मेंस देता हुआ आया, तो उसकी तारीफ बनती है और उस पर क्रिटिसिज्म अभी नहीं बनता। लेकिन व्हाट अबाउट शाहीन शाह अफरीदी, व्हाट अबाउट नसीम शाह, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साउथ अफ्रीका में किसने आपको सीरीज जिता दी? मुझे बताएं, कौन था वो बंदा जिसने आपको सीरीज जितवाई थी साउथ अफ्रीका में? वन एंड ओनली साइम अयूब। साइम अयूब ना खेलता, आप जीत के दिखा देते, मैं मान जाता। साउथ अफ्रीका आप जो T20 सीरीज और वनडे सीरीज जीते हो, वो साइम अयूब की बदौलत जीते हो, सही है, वो उसकी ही परफॉर्मेंस ऐसी थी कि वो आपको मैचेस जितवा गया, वो उस पोजीशन तक लाया, मैच विनिंग इनिंग खेलते गया वो लड़का। बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस थी साउथ अफ्रीका में, बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया में, बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस थी इस वक्त वेस्ट इंडीज के खिलाफ, मोहम्मद रिजवान की क्या परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया में, मोहम्मद रिजवान की क्या परफॉर्मेंस थी साउथ अफ्रीका में? सवाल में उठ रहे हैं ना। अभी आपने ट्राई नेशन सीरीज भी शुरू हुई, आपने देख लिया क्या हाल है, अपनी सरजमीन पे आपके हाथ पैर फूले हुए, अब न्यूजीलैंड आ गई फॉर्म में, अब आपके पास क्या सिक्का है, क्या करेंगे आप? न्यूजीलैंड को तो आपने इतना तगड़ा कर दिया है कि न्यूजीलैंड अब इस वक्त कहीं से भी कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान आराम से 19 तारीख को मार देगा। ये बात खाम ख्याली थी लोगों की जो ट्राई नेशन सीरीज से पहले कहते अबे न्यूजीलैंड क्या है यार, इसको तो अभी मार देंगे। वो पहला ही ट्राई नेशन में उसने आपकी बैंड बजा दी, साउथ अफ्रीका को भी उसने ढेर कर दिया और ऑटोमेटिकली दोनों मैच जीत के वो ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। अब पाकिस्तान को मारना है साउथ अफ्रीका को, इन दोनों में से जो जीतेगा वो ट्राई नेशन खेलेगा। अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हार जाता है तो इससे ज्यादा बदतरीन बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि साउथ अफ्रीका की बी और सी टीम के लड़कों से आप मैच हार जाओ, जो कि मुझे उम्मीद है कि नहीं हारोगे। लेकिन पाकिस्तान जो का तो रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान वो परफॉर्मेंस देता है, उस लेवल पे जाके खेलता है जब सामने का जैसा ओपोनेंट होता है। हाई स्टैंडर्ड का ओपोनेंट होगा तो हाई परफॉर्मेंस देगा, लो स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस होगी तो उसको बोलेगा भाई तेरी यारी में हम लो ही परफॉर्मेंस देंगे। तो हाँ, आप पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी बैट्समैन से, पाकिस्तानी बॉलर से कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। और पाकिस्तान जो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जाना चाहिए, और अगर जाता है फाइनल में, और अगर खुदा ना खास्ता फाइनल में न्यूजीलैंड पाकिस्तान को मार देती है, यकीन मानिए न्यूजीलैंड का जो कॉन्फिडेंस लेवल इन 2 मैचेस से बढ़ा है ना, वो तीसरा मार के वो जो लेवल होगा वो टूर्नामेंट जीत के फिर वो आपको 19 को नहीं बख्शने वाली। फिर आप ये नहीं कह सकते कि ऑन दैट मैच डे क्या होगा। मोमेंटम बना हुआ है, ग्राउंड को उनको पता है क्या है, कराची में मैच है, उनको फाइनल का भी पता होगा, उनको अंदाजा भी होगा। 19 तारीख को भी फाइनल, 19 तारीख को फाइनल करना, 19 तारीख को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला मैच है वो पाकिस्तान का, वो कराची में ही है। और न्यूजीलैंड जब पहुंच जाएगी जब कराची, तो आएगी जब कराची, तो उसको कराची का सारी सिचुएशन की कंडीशन का अंदाजा बहुत पहले से हो जाएगा। वो तो अपना आप अंदाजा कर लीजिए, कल से न्यूजीलैंड पहुंची हुई होगी कराची, फिर क्या हो, साउथ अफ्रीका भी आ जाएगी, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच कराची में। उसके बाद न्यूजीलैंड को तो फाइनल में तो ऑटोमेटिक है, तो उसके लिए तो फाइनल से लेके 19 तक वो आराम से वहां पे प्रैक्टिस करेगी, उस कंडीशंस का, पिच का, सिचुएशन का, सब चीज, ग्राउंड की एक एक चीज का आइडिया हो जाएगा, फील्डिंग सेटअप का, ग्राउंड की जो मीटर्स है उसका अंदाजा हो जाएगा। और हम किधर है नहीं पता। अभी खबर यह है कि हारिस रऊफ साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको शायद रेस्ट दिया जाएगा, उनके इंजरी है। नसीम शाह को शायद ड्रॉप कर रहे हैं। अब नसीम को ड्रॉप करते हैं तो किसको खिलाएंगे? हसनैन को और फहीम शाह। नसीम की जगह हसनैन खेलेगा और हारिस की जगह फहीम अशरफ खेलेगा। चलो खिला के देख लो। अब फहीम अशरफ अगर साउथ अफ्रीका की बी और सी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस देता है तो फिर वो परफॉर्मेंस बनती नहीं है भाई। मैच विनिंग इनिंग खेलनी पड़ेगी। बड़े खिलाड़ी जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे पाकिस्तान कोई टाइटल नहीं जीत सकता। अगर आप ट्राई नेशन सीरीज नहीं जीत सकते तो फिर आप ये ख्याली खत्म कर दो, ये ख्वाब देखना बंद कर दो कि आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतोगे। बाकी